अच्छा, एक आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है, उसको लेकर आपके कुछ पक्ष है? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मना कर सकते हैं। वो आंदोलन नहीं है, जंतर मंतर वो जनता के बीच में व्याप्त भारी निराशा का विक्षोभ इस समय वहां पे हो रहा है। वो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने वाले तो पीछे हट चुके हैं। अब तो उनकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। पहले वो स्वतः जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, वो निकल रहा है। जनता प्रसन्न नहीं है सरकार के कामकाज से। अच्छा, और वहां तो बड़ी हिंसा उन आंदोलनकारियों द्वारा अराजकता की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस वाले 118 पुलिस वाले जख्मी हुए महाराज जी, उसमें 5 IPS और जो 20-25 हमारे बच्चे आत्महत्या करके मर गए, नहीं वो तो पत्थर, उनके बारे में तो आप वो गलत कोई बात महाराज जी, वो गलत। लेकिन जो यहाँ जंतर उनके बारे में तो आपके मन में आएगी ही नहीं। नहीं, वो गलत है महाराज जी। सरकार के लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो 118 पुलिस वाले जख्मी हुए, 118 पुलिस वाले ट्रक में पत्थर भर के क्यों ले गए वहाँ? ये अभी साबित नहीं हुआ, साबित हो चुका है। ये साबित नहीं हुआ, ये आरोप है महाराज जी, साबित नहीं हुआ। अच्छा, तो आप बताइए कि जब वहाँ पुलिस लगी हुई थी तो ट्रक भर के पत्थर क्या ये आंदोलनकारी लेके गए थे वहाँ? तो पत्थर क्या इसका मतलब पुलिस फेल है? इसका मतलब कि वहाँ पर जो पुलिस खड़ी है वो फेल है। आप तो गजब की बात कर रहे हो। पत्थर ट्रक में भर के कोई ले आता है और पुलिस जाने देती है और बाद में कहती है हमने नहीं लाया है। तो पत्थर चला तो आंदोलनकारी रहे थे महाराज जी, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। अरे भैया, तो पुलिस वहां तक पत्थर का ट्रक पहुंचने क्यों देती है? कहाँ क्यों जाने देती है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मंशा है, मिला जुला मामला है। हो सकता है कि पुलिस के ही लोग वहां जनता बन करके खड़े हों। और आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, वो गलत। अराजकता क्यों हो रही है? पहले दिन अराजकता नहीं हो गई? इतने दिन से मांग की गई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, फिर 20 दिन उसके बीत गए और आप बिना न माना तो जल्द हिजड़ गए। 3 दिन बीत गए, 20 दिन बीत। 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना, अराजकता सही है? एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। हमले हो रहे हैं वो सही है। एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा जी। कैमरा जैसा आप कहें महाराज जी। आप नहीं कहो तो करके दिखा दें जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें जी। बिल्कुल महाराज जी, जी महाराज जी, आप बड़े हैं, जैसा सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा आपको। माने आपका क्या कहना है? आप नहीं होंगे? आप उग्र नहीं होंगे? मैं कभी नहीं होता महाराज जी, मैं छोटा हूँ आपसे। आपका ये कहना है कि आप उग्र नहीं होंगे? आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा उग्र। ऐसा है कि मैं कभी भी उग्र नहीं होता महाराज जी, मैं ऐसा सम्मान पूछता हूं। उत्तर कोरिया में कोई नहीं है जो उग्र होता हो। आपके जैसे लोग वहाँ होंगे जी। मैं तो उग्र नहीं होता महाराज जी कभी। लेकिन ये भारत है, मैं तो यहाँ पर ये भारत है, यहाँ पर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए पूछा था महाराज जी, यहाँ पर अत्याचार अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। यहाँ तो एक सीमा तक शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कह दिया, गए 3 दिन बीत। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे 20 दिन तक बड़ी शांति के साथ बैठने के बाद जिन लोगों ने उग्रता दिखाई है उनका कोई दोष नहीं है। और बड़ा गजब का दृश्य है, जो पत्थर चला रहे हैं उनकी गलती नहीं है। देश की मिलिट्री और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात करो। पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने, पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए, पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाए, पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं है ना महाराज जी। अरे भाई ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको बुरा लगे बिल्कुल अमन चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक कहते हो। अमन चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक कहते हो। मंच से सीता का पति कह के सुनिएगा। अरे भाई वो बात छोड़ो, आप बोलिए ना वो गलत। उसी मन से हमारी आप डाइवर्ट मत करो, राम का अपमान, डाइवर्ट मत करो। उसी मन से राम रहेगा, अल्लाह का ये सब चल रहा है। उसी मन से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, सनातन को। 20 और दिन आप तक उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? आपसे जवाबदेही ही तो मांग रहे थे। आपको सनातन का अपमान कबूल है? आपकी जवाबदेही कहाँ है? आपको सनातन का अरे कौन करेगा सनातन का अपमान? मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज, करके देखो। वहां कर रहे हैं, चलो करके देखो। मैं नहीं, वहां करके देखो। सनातन का अपमान करके देखो। अभी जो तोड़ दे तुम्हारा मुंह तो कहो। जंतर मंतर पर सनातन का अपमान करके देखो। जो कर रहे हैं तोड़ेंगे आप उनका? क्यों नहीं तोड़ेंगे? तो वो करके तो दिखाए। कॉकरोच कर रहे हैं। अरे तो भाई हम कह रहे हैं ना, तो बोलिए ना। यहाँ से तो हम बोली के कर सकते हैं। बोलिए ना महाराज जी, हम क्या कह रहे हैं? आप बोलिए ना महाराज जी, वो गलत। हम क्या बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं कि सनातन का जो अपमान करेगा उसका हम मुंह तोड़ेंगे। बोल तो रहे और क्या बोले? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कि नहीं बोल रहे हैं? उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो जंतर मंतर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उसी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं महाराज जी। समर्थन किस बात का कर रहे हैं? समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। जवाबदेह नहीं है सरकार, इस बात का विरोध हम भी कर रहे हैं। हम बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। आपने विद्यार्थियों के ऊपर सैनिकों को फिगर पे हाथ रखवा करके खड़ा कर दिया है। ये क्या कोई सामान्य दृश्य है कि हमारे देश की मिलिट्री हमारे देश के भविष्य बच्चों के ऊपर गन तान करके खड़ी हो जाएगी? ये कोई छोटे छोटे दृश्य हैं क्या? ये छोटे दृश्य नहीं है। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल विरोध है। बस एक लाइन बोल दीजिए, पत्थरबाजी भी गलत है।
बस एक वाक्य पत्थरबाजी बोल दीजिए, वो 20 गलत है। दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है, 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद हाँ, पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। एक सीमा तक ही शांति धारण की जा सकती है। देश की जनता इस बात को समझ ले, और नहीं तो उत्तर कोरिया की तरह गुलाम होकर के रहना सीख ले। आपको लगता है महाराज जी, इससे पहले हमने दिल्ली दंगा देखा, इससे पहले लाल किला हिंसा देखी, तो इस शाहीन बाग हमने देखा, ये दंगा है, के नाम पर ये दंगा है, दंगे जैसे हालात हुए। ये दंगा है, बिल्कुल दंगे जैसे ये हालात दंगा हुए, है, बिल्कुल ये दंगा है, दंगे जैसे हालात हुए महाराज जी। पत्थर चले, बताइए छात्रों चले, छात्रों के साथ हुए महाराज जी, लेकिन छात्रों का आंदोलन हाईजैक छात्रों हुआ। के आक्रोश को छात्रों आप का दंगा आंदोलन कह रहे हो, जो अगर नहीं छात्रों होता- का अपमान कर रहे हो आप। छात्रों का आंदोलन हाईजैक हुआ महाराज जी। अरे उन्होंने भाई, कहा कि हाईजैक सनातन कब का हुआ? अपमान कर रहे हैं हाईजैक कब हुआ? जी। हाईजैक तो आपने किया। सोनम वांगचुक ने वक्तव्य दे दिया है कि लद्दाख के राज्यपाल ने हमको भेजा है। हाईजैक तो आप कर रहे हो आंदोलन को। अब ये सब फूट चुका है मामला। आप बताइए कि हम यहाँ पर कल सभा करने वाले थे, अक्षौहिणी सभा। 2,18,700 हमारे सैनिक जो गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित हुए हैं, वो आकर के खड़े होने वाले थे। हम उनको संकल्प कराने वाले थे, हमको आपने अनुमति नहीं दी, और जंतर मंतर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति उसको दे दिया जो अभी ठीक से जाना भी नहीं गया, सही बात। सीजेपी पार्टी वाले को क्यों दे दी? इसका मतलब कि आप अंदर से मिले हुए हो और ये सब फैला रहे हो। लेकिन पत्थरबाजी को सही बताकर, मैं माफ करिएगा आपके देखिए, मुंह पर बोल रहा हूँ, आप एक- हिंसा को बढ़ावा दे रहे नहीं हैं। नहीं, हिंसा को बढ़ावा हम आप दे रहे हिंसा हैं, को बढ़ावा दे रहे हम हैं। देंगे। मैं ए सवाल भाई, पूछ रहा हूँ भाई, रुको। मैं हाँ, सवाल यही- पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा वो क्या नहीं कर सकते। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई। चुप हो, चुप हो, चुप हो जाओ। भाई पत्थरबाजी को चुप हो जायज जाओ। ठहराकर आप जो है ये भाई ये वो तो जो महाराज है जी तय करेंगे ना, ये जो महाराज जी है तय करेंगे, वो महाराज जी तय करेंगे, मैं थोड़ी ना तय करूंगा। ये जनता का आक्रोश है। महाराज जी तो ये जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है। ए भाई चुप रहो, ये जनता का आक्रोश है अमन जी। भाई पत्थरबाजी को सही ठहराना महाराज जी। एक 20 वो दिन तो के गलत बाद, है। 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद दे रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हिंसा को बढ़ावा देना होगा। 20 दिन से हम मर रहे हैं, 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 सुनवाई नहीं है। हम आत्महत्या करने को विवश हैं, सुनवाई नहीं है। और अगर आपका लाया हुआ पत्थर हमारे सामने आ गया और हमने अपने आत्मरक्षा में जला दिया, तो आप इसको कहते हैं हिंसा हो रही है? वो सब मत करिए आप कैमरे मत बंद करिए ना, आप कैमरे मत बंद करिए। आप कैमरे मत बंद करिए जी, आप कैमरे मत बंद करिए। सुनो, 1 मिनट सुनो, ये बताओ। रुक जाओ, रुक को सही ठहराना जाओ। गलत है। अरे भाई रुक जाओ, हमको बात करना पत्थरबाजी को गलत ठहराना गलत है, सही ठहराना गलत है। समय की बात है, शांत हो जाइए, पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है, समय की सीमा है। आप ये गलत है। पत्थरबाजी को शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। ये बताओ, पत्थरबाजी को गलत ठहराना गलत है। सुनो, 1 मिनट सुनो भाई। भाई मैं ये शंकराचार्य अमन चोपड़ा जी, आप नहीं, अमन चोपड़ा जी, मैं उनके चरणों में। लाइट मत बंद करो। 8:30 बजे का समय था। अमन चोपड़ा जी, अमन चोपड़ा जी, हमको अमन चोपड़ा जी, महाराज जी ये बताइए। आप सही है, लेकिन सुनिए, पत्थरबाजी को सही ठहराना सुनिए, गलत है। हम दोनों मैं विनम्र तरीके से बोल रहा हूँ आपसे, हाथ सुनो, हमारे जोड़कर। प्रश्न का जवाब दो। पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है सुनो, महाराज जी। हमारे मैं प्रश्न हाथ का जोड़कर जवाब बोल रहा हूँ ठीक है, आप अपनी जी, बात हाथ करो। जोड़कर। सुनो, जी। पुलिस के द्वारा हमारी छोटी सी बेटी के पीछे लकड़ी घुसाना, ये कितना सही है बताओ? ये कहाँ पे कौन सा लकड़ी घुसाना बताइए? ये नहीं देख पाओगे आप आप, बताइए ना। ये नहीं देख पाओगे। नहीं बताइए यही ना। है इनका दोगलापन, यही है इनका दोगलापन कि युवा दृश्य ये नहीं देखते हैं। पत्थरों को सही ठहराना क्या है महाराज ये जी? ये इनको नहीं देखते हैं। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं पुलिस ने। बच्चियों नहीं, वो के गलत, बच्चियों के- गलत, गलत, ऐसा कुछ नहीं बच्चियों हुआ। के पीछे मैं बताऊं लकड़ी आपको घुसाना महाराज जी, आप जिनका जिक्र गलत है। कर रहे हैं 12 साल की गीतांजलि, पुलिस ने बोला फेक न्यूज है। ये पुलिस का ट्वीट है, मैंने सामने खोला महाराज जी, पुलिस का ट्वीट आपके ये लिए सामने खोल भरोसेमंद रहा हूं है। मैं। पुलिस ने, ये देखिए आप, पुलिस ने बोला गलत है महाराज जी। ठीक है भैया, हमारा ये फेक कहना न्यूज़ है। है, महाराज जी, सुनिए, गलत, फेक हम न्यूज़ है। इतना कह करके पूरा करते हैं जी, कि पुलिस ने 20 बोला दिन तक, दुष्प्रचार है। ये देख 20 दिन लीजिए। तक शांति से बैठे रहने के बाद अगर पुलिस का ही लाया गया पत्थर हमारे सामने पड़ता है और हम आत्मरक्षा के लिए उसको चलाते हैं, हम बिल्कुल सही कहते हैं। और आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही। चलो, आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही।
मैं तो सवाल पूछने आया था भाई। हमने नाश किया है गुलामों, हमारे जैसे गद्दारों ने। आत्मरक्षा में पुलिस भी तो डंडा चला सकती है महाराज जी। आत्मरक्षा में पुलिस को आत्मरक्षा नहीं करनी होती है, पुलिस के पास गन होता है, पुलिस के पास गन होती है, उसको आत्मरक्षा नहीं करनी पुलिस लाठी चलाए गलत। पुलिस को आत्मरक्षा क्यों करनी है? उसके पास तो हथियार है, उसके पास तो हथियार है। लाया कौन पुलिस? पत्थर लाया कौन? पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने गलत। पत्थर लाया कौन? पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने पत्थर लाया कौन? कौन लाया? पुलिस ने, पुलिस लाई, साबित हुआ है महाराज जी। पुलिस लाई, चलाए जिसने वो गलत नहीं है। पुलिस लाई पत्थर। जिस मन से सनातन को गाली दी जा रही है आप उसको सही ठहरा रहे हैं। अरे भाई सनातन की गाली की कोई बात ठीक है महाराज जी, तो हत्यारे सनातनी मंदिर में चोरी करने ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। ठीक है भैया, बहुत अच्छा। आपने कहा ही था कि हंगामेदार होगा, आपने कर लिया। नहीं महाराज जी, अब तो संतुष्ट हो? मैं कोई अपमान। बहुत बढ़िया, आपने पहले ही कह दिया था कि आज का पॉडकास्ट बहुत हंगामेदार होगा और आपने उसको बना दिया, बहुत बढ़िया। मगर पत्थरबाजी को सही ठहराना वो गलत, बाकी आप जो कह रहे हैं 20 सही। दिन तक शांति से बैठ रहने के बाद पत्थर नहीं, कुछ भी चले हम सही मानेंगे, बता दे रहे पुलिस हैं। लाठी मारे वो भी सही है फिर। क्या चीज? पुलिस लाठी मारे वो भी सही है फिर। अब पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं पुलिस जो महाराज करे जी। वो तो पुलिस की बात है, उसमें हम क्या ठीक- करेंगे। ठीक है महाराज। लेकिन अगर जनता 20 दिन तक आपके पास बैठी है, उसके बाद भी आप नहीं सुनते हो और वो उग्र होती है, तो हम उसको अच्छा यहाँ संकेत उग्र मानते नहीं हैं। होना चाहिए था कम से हम कम। उसको मैं तो अच्छा इंटरव्यू संकेत लेने आया था मानते आप लोगों को। झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं। भाई मैं महाराज आप लोग, मैं तो महाराज जी से बात करने आया था ना। कैसे महानाचार को दुल्हन से लगा रहा है? मैं तो इंटरव्यू करने आया हूँ, आप क्यों